सुशांत मेहता। आज बात करेंगे अनुपम खेर साहब से, जिनका सेकंड सीजन आ रहा है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। अनुपम साहब प्रणाम पहले तो आप। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल, और ऐसा लग रहा है कि अभी तो खत्म करा था मैंने पहला इंटरव्यू आपके साथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहा था, और सेकंड सीजन भी आ गया। बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, मैं देखता हूँ आपके इंस्टाग्राम फीड्स बहुत ही इंस्पिरेशनल भी हैं कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं। कभी सूरज बरजाते के साथ आपकी फोटो होती है जहां उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है प्रेम रतन धन बायो के लिए। फिर आपका मेरा वो मतलब नहीं था, वो कभी हांगकांग पता नहीं कहाँ कहाँ आप उसको लेके जा रहे हैं प्ले को नीना गुप्ता के साथ। तो ये इतना ज्यादा ऊर्जा से जो काम हो रहा है आजकल, ये कोई स्पेशली आप मिशन पे निकले हैं या दवाई ववाई तो नहीं खा रहा, ये कहने का मतलब क्या हो रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं, मैंने अपने पिछले 31 सालों में ऐसे ही काम किया है। दैट्स वाई मेरी फिल्मों की संख्या जो है वो 491 फिल्में हैं। 491 491 फिल्म्स इन 31 ईयर्स। भगवान बहुत कम लोगों को ऐसे मौके देता है या ऐसे प्रोफेशन में डालता है जिसमें वो काम करना चाहते थे। हाउ मेनी पीपल गेट टू वर्क इन द प्रोफेशन दे वांटेड टू वर्क। जिस काम को करने में आपको मजा आता है उसमें आदमी थकता ही नहीं है। अगर मुझे किसी ऑफिस में भेज देते तो मैं थक जाता। अब यहाँ मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक एनर्जी वहां से आती है। एंड आई लव लाइफ। आई थिंक इट्स सो वंडरफुल टू बी अलाइव। इट्स सो वंडरफुल टू बी पैशनेट अबाउट लाइफ। जी, और ये सेकंड सीजन के बारे में बताएं। हमने देखा प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सानिया मिर्जा, काफी अच्छा सा एक पैलेट है। माधुरी दीक्षित, आपका मेन्यू काफी इलैबोरेट है। इस बार बताएं कौन कौन है मेन्यू पर? प्रियंका है, इरफान खान है, मनोज वाजपेयी तब्बू हैं, परेश रावल हैं, बमन ईरानी हैं, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सानिया मिर्जा, सुरेश रैना। आई थिंक दीज आर द वहीदा जी एंड आशा पारेख जी। एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क पनप रहा था सुनीता के साथ। हाँ जी, वही आवाज और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अरे गैस हू स्पीकिंग? मैंने बोला क्या यार, चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश। मैंने अवार्ड जीता तो डैड जंप करेंगे। मुझे जो है उनका सर पे हाथ फेरना याद है मुझे हमेशा से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। स्टार की उम्र हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, हमारी उम्र होती है मैच्योर्ड हो जाता है। क्या बात है। तिनका जरा जरा। Everybody's running in a mad world. Nobody's going nowhere. चलो इन्हीं लम्हों को फिर से जिए, आओ जिंदगी से कुछ बातें करें। सीनियर से शुरू करें। वहीदा जी, आशा जी ज्यादातर इंटरव्यू नहीं देते हैं, बहुत कम उनका इंटरव्यू देखने को मिलता है। उनके साथ गुफ्तगू कैसी रही और कोई हाइलाइट्स अगर आप? मैं हमेशा चाहता था कि आई शुड गेट पीपल फ्रॉम द टाइम जब मैं जिनकी फिल्में देख के मैं फिल्मों में काम करना चाहता था। और मेरी सबसे पसंदीदा हीरोइन वहीदा जी थी, एंड आशा जी को भी मैं काफ़ी पसंद करता था। तो एंड ऑल्सो उस एरा के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनना मुझे अच्छा लगा। आई थिंक कुछ भी हो सकता है। ये अनुपम खेर शो की सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल से ये है कि न केवल ये मनोरंजन प्रदान करता है बल कुछ काफ़ी हद तक इसमें प्रेरणा भी छुपी हुई है, इंस्पिरेशन है। हाँ, स्ट्रगल है। उनके स्ट्रगल देख के जो इंसान टेलीविजन के सामने वो शो देख रहा होता है उसको लगता है कि अगर ये इस दौर से गुजर कर यहाँ पहुँच सकते हैं तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ या ट्राई कर सकती हूँ। तो वहीदा जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ गाइड डिड नॉट वांट वहीदा जी इन द फिल्म। अच्छा। तो मैंने तो जिंदगी में रोजी के लिए वहीदा जी के अलावा किसी को सोचा ही नहीं है। गाइड तो वैसे भी कितनी मतलब exactly, और गाइड इज एन आइकॉनिक फिल्म एंड यू नीडेड इट। सो आई वाज सरप्राइज्ड एंड देन हर आंसर व्हेन आई आस्क्ड हर कि उनको हॉलीवुड के किसी एक्टर पर क्रश था, तो शी सेड ग्रेगरी पेक। एंड देन आई आल्सो डिस्कवर्ड दैट देव साहब जो हैं वो ग्रेगरी पेक की काफी उनके नक्शे कदम पर चलते थे, वही स्टाइल बाल का बोलने का जी। एंड देन शी आल्सो सेड दैट उस जमाने में जो एक्टर होते थे वो खूबसूरत हुआ करते थे, अच्छे को। अब इस जमाने में उतने अच्छे नहीं है। तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू टॉक अबाउट। शी sang on our show a folk song which was fantastic. Asha ji spoke about lots of things. So this was my curiosity. When I'm talking to these people, I am not only a host. I'm also an admirer.
बिकॉज मेरा एडमायरर होना ज़रूरी है, तभी मैं उनसे प्रेरणात्मक बातें कर सकता हूँ। सानिया मिर्ज़ा ने कमाल की बातें कही कि, और वो भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं, और उस खेल में जो हमारे खेल देश में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल प्रचलित नहीं है। सुरेश रैना की वो कहानी जब वो उसकी रैगिंग हुई थी वो क्रिकेट एकेडमी में, तो वो छोड़ के वापस घर आ गया था, और फिर उसके भाई ने उसके साथ एक 15 मिनट की वॉक की थी घर के बाहर। उस वॉक में उसने क्या उन दोनों ने बातें की, अमेजिंगली इंस्पिरेशनल। हाउ इरफान खान यूज्ड टू थिंक कि टीवी पे जो रोल मिलते हैं वो टीवी टावर के पास मिलते हैं, तो वो टीवी टावर पे चला गया था। सोनू निगम की कहानी, शायद मैंने उनका नाम नहीं बताया, सोनू निगम की कहानी अद्भुत है। उनके फादर स्कूटर चला के उनको अन्नू मलिक के पास या टी सीरीज के ऑफिस लेके जाते थे, और जब शो खत्म हुआ उन्होंने अपने फादर के बारे में 70% बातें जो है अपने फादर के बारे में कहीं स्ट्रगल के ज़माने की। तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हुए हैं। तो व्हेन आई कॉल्ड हिम on the stage, suddenly Sonu became this protective son about his fragile father. So it's beautiful. I think I love people. I love everybody has a story to say. And बहुत सारी, अनिल कपूर की कहानी, मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं कपूर, और आपकी तो पार्टनरशिप ही ऐसी थी जैसे कि तो राम मिलाए और मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मगर जब आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर 2 घंटा बात करते हैं जिसमें फोन नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा, कोई असिस्टेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे 10 मिनट के बाद ना मेरे गेस्ट को पता लगता था, ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वी आर इन अ स्टूडियो, देयर आर कैमरास एंड देयर आर ऑडियंसेस। आई थिंक आई डोंट वांट टू मेक देम अनकंफर्टेबल, and the purpose is only to sort of get their inspirational story out. And also because of my body of work and what I have done in the last 31 years, I'm happy that they trust me. आपने मेंशन किया आपका बॉडी ऑफ वर्क, तो जितना मैंने पहला सीजन देखा, आप खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कहानियां सुन के कि जितने आपके गेस्ट आए हैं उनके जितनी आपकी कहानियां भी, मतलब इस सीजन मैंने वो कम कर दिया। किसी ने मुझसे क्या डिफरेंट क्या होगा, मैंने कहा इसमें मैं थोड़ा कम बोला हूं। आप कम बोल रहे हैं, अच्छा। लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे इन सारे शख्सियात के साथ, और जितने भी आपने इंटरव्यूज करे, मेरे ख्याल सबके साथ आपने खुद भी पर्सनल लेवल पे काम करा ही हुआ है। कोई ऐसे रह गए इस सीजन में? बहुत सारे लोग थे जिनके साथ काम नहीं किया। गुलजार साहब के साथ, गुलजार साहब की कहानी, हाँ, गुलजार साहब का भी मैंने नाम नहीं लिया था। गुलजार साहब का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ, एज ए फिल्म मेकर उनका, और एज ए ऑफ कोर्स एज ए लिरिक राइटर। देयर इज नोबडी लाइक हिम इन मॉडर्न इंडियन सिनेमा। तो वो मैं उनके साथ काम नहीं किया। मैंने सानिया मिर्ज़ा, सुरेश को तो मैं बिल्कुल जानता नहीं, रायना, सुरेश रायना को जानता नहीं हूँ। इरफान के साथ मैंने उतना काम नहीं किया है। सो ज़रूरी नहीं है कि काम करने से बिकॉज मेरी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है। द पॉइंट इज द ट्रस्ट दैट दे हैव इन मी एंड आई हैव इन देम। किसी ने मुझसे शो से पहले कभी नहीं पूछा कि क्या सवाल पूछने वाले हो, या किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये सवाल मत पूछना। तो आई थिंक और मैं भी स्क्रिप्ट लेके नहीं जाता हूँ। मेरा आई डोंट हैव अ पेपर in my hand or something like that. It's just whatever comes in my mind. It's a conversation. Yeah. गोली मार भेजिए में भेजा शोर करता है। एक गैंगस्टर शराब पी के और यही गाएगा ना, अब वहाँ दिले नादा तुझे हुआ क्या है तो नहीं गा सकता। So सरोज जी did play a very important role because मुझे याद है सरोज जी के expressions are इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली, लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी। मम्मी के पेट में था तभी मैंने तय कर लिया कि मैं एक्टिंग करूं। सिंगम में मराठी आता मजी सटकली किसने सिखाया उनको? आपके बारे में अगर बात करें, जैसे कि आपने बोला 491 फिल्म्स और प्लेस चल रहे हैं और इतना सारा काम हो रहा है, तो अब जो है सेकंड सीजन के बाद अब थर्ड सीजन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। और मेरा सवाल इसलिए है कि उसमें कौन एक्सपेक्टेड रहेंगे जिनका आपने No, I think नहीं so. करा है? You see, we are in the business of TRP. I hope that the TRP of this show is good and the colors gives me an opportunity to do a third season. I would like to. I have tried in both the seasons. I have tried Sachin Tendulkar to come on show, but unfortunately मैं एक fixed frame में shoot करता हूँ,
हम पूरा 15 दिन लेते हैं और 15 दिन पहले उससे सेट लगाते हैं और उन 15 दिन में जिनकी भी डेट हमें मिल सकती है हम उनसे बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2 सीजन में नहीं हुआ है, नेक्स्ट सीजन में आए। आई वुड लव टू गेट आवर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज हिज स्टोरी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। आई मिस्ड आउट ऑन अनफॉर्चुनेटली ऑन डॉक्टर कलाम। आई वुड हैव लव्ड टू रियली have a chat with him because he is the most inspirational personality. He was the most inspirational personality. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें रजनीकांत साहब से बात करना चाहूँगा। उनका तो मैंने इंटरव्यू नहीं देखा आज तक, वो देते भी नहीं तो है, मैं कोशिश आप कर सकते हैं, अगर करें तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं किसी हैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्रिकेटर्स से बात करना चाहूँगा। कपिल देव इज़ ए लेजेंडरी पर्सन। जिसकी भी पर्सनैलिटी, जिसका भी शख्सियत, जिसकी भी लाइफ इंस्पिरेशनल होगी और जिनको देश जानता है, उनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा, थोड़ा सा शो से आगे चले। प्रेम रतन धन पायो आ रही है और आपकी जैसे बोला पिक्चर बहुत ही स्वीट एक पिक्चर है, इनोसेंस से भरी हुई। सूरज बरजाते आपको हक कर रहे हैं। एक राजश्री के साथ आपका एसोसिएशन भी लेजेंडरी है, जितना सलमान का है उतना ही आपका भी है। मेरा उससे ज्यादा मेरी पहली फिल्म सारांश जो है वो राजश्री वालों ने प्रोड्यूस की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनका ऋणी रहूंगा हमेशा। और सूरज के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है, सलमान की भी तीसरी फिल्म है। और मुझे लगता है प्रेम रतन धन पायो आजकल के टाइम में अपनी जो खासियतों को बरकरार रखते हुए, अपनी मूल्यों को, अपने वैल्यूज को बरकरार रखते हुए फिर भी एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू राजश्री। वही मैं जानना चाहता था, ये क्या वही कल्चर जो राजश्री जिसके लिए जो उनका स्टेबल है कि हिंदुस्तानी सभ्यता को एंटरटेनिंग तरीके से जैसे आप दिखाते थे, आपके जो गाने वगैरह होते थे या जो जूता छुपाई की रस्म या हम आपके हैं कौन में जैसे दिखा, क्या वही फ्लेवर मिलेगा इसमें भी प्रेम रतन धन पायो? इट इज सूरज हैज मूव्ड ऑन। 9 साल बाद फिल्म बना रहे हैं तो यू कैन सी ए मेच्योरिटी ऑफ 9 more years. सो हम जब भी राजश्री की बात करते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ इंटोनेशन एडेड टू इट। अरे यार, फिल्म कोई शादी की फिल्म होगी, कोई ऐसा नहीं है। इट इज ए ब्रिलियंट फिल्म एंड कमाल की कहानी है इसकी। इट्स ए बेसिकली अगर मैं डिस्क्राइब करना हो तो मुझे इट्स अ टसल बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। सो दैट इज द फिल्म। और सलमान के साथ दोबारा काम करना बहुत अच्छा। मैं सलमान के साथ बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ और आई सी ए वेरी डिफरेंट मैन। आई सी अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड हैज लर्नड अबाउट इट। आई एम श्योर ही हैज टू पे फॉर whatever we have done in our past, but the present day Salman is a very, very affectionate, warm, helpful person. And he has an amazing role in this. And also as an actor, his focus has become much better. Means it was a pleasant, happy surprise every time he will say that, "Nahi, Suraj, let me try one more take." Achha. And so that was nice. It has an amazing music. मुझे मेरा रोल बहुत पसंद है. And in fact, on the last day of my show, of my shoot of Prem Ratan Dhan Payo, I think that was the only time I must have cried leaving a set. And it can happen only on पूरे करियर में? नहीं, 2-3 फिल्मों में ऐसा हुआ है, but ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि and I could not. भावुक हो गए आप इतने? हाँ, I could not. Everybody was because of me teary-eyed. Means I was actually crying. So I wish it a great success. It will be there is no way about it. It will be a great success. So we have a hopefully, touch wood, blockbuster coming. मासी जी, मासी जी, और तुसी ग्रेट हो धर्मपा जी। अरे गाँव वालों, ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था। मगर ये बूढ़ी मासी। मैंने क्या किया यार? गाँव वालों, अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सुसाइड, और फिर आप सब लोग जेल में चक्की पीसिंग।
मैं तैयार हूँ मेरे बाप, नीचे आ जा। नीचे आ जाओ। हाँ आयो, मौसी भी तैयार और मेरी बसंती भी तैयार। इसलिए मरना कैंसर। FTII में भी जो महाभारत हुई उस पर भी आपका काफी वायरल हो गया, कुछ आपके जो स्टेटमेंट्स थे, बहुत लोगों ने इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ आपने रिएक्ट करा? नहीं, एंड जो मैंने बोला, मैं आई बिलीव इन व्हाट आई सेड, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। मगर मुझे लगता है कि अगर दिस इज, आई एम सेइंग इट एट द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गो बैक टू देयर क्लास एंड प्रोटेस्ट in a symbolic manner, because the chairman of the institute has nothing to do with the curriculum or academy of the thing. It's a symbolic position. जापान में ये तमाशा बनता जा रहा है, ये स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट करा, फिर भी कुछ हुआ नहीं। Now it has become political also. Now राहुल गांधी उधर पहुंच गए, बहुत ये मामला कहाँ गया? मतलब ये कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट नहीं आया। नहीं, उस सब बात को छोड़ भी दें अभी। I think they have, the whole world is talking about this. They have made their point. Now the solution is that they should go back to their classes and they should study, because that's what they are come there for, and make their protest symbolic. कि सुबह हम रोज मौन व्रत रखेंगे 10 मिनट। I'm just giving you different ideas. You cannot be, it cannot be, it's not right to sort of miss on to the classes और सारा दिन आप बोलें कि आप इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। चलिए, अब आपके शो के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं तो बहुत हमेशा ताक में रहता हूं कि आपका कुछ देखने को मिले कमाल। तो दर्शकों के लिए आखिरी शब्द आपकी तरफ से। संडे को रात को 8 बजे हमारा शो शुरू हो रहा है, और अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, ये इसमें मनोरंजन है और आपको बहुत सारी प्रेरणात्मक बातें सुनने को मिलेंगी। जरूर देखिएगा, और इसलिए भी जरूर देखिएगा ताकि मुझे तीसरा सीजन भी मिले।